So hello guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to the playlist of C programming and आज की वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, दैट इज़ योर लूपिंग टेक्निक। अब देखो लूपिंग टेक्निक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूपिंग टेक्निक मतलब जैसे हमने कंडीशन स्टेटमेंट में देखा था कि जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक हमें कोई और कंडीशन एग्जीक्यूट करानी है। द मोमेंट एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। जैसे कंडीशनल ब्रांचिंग हमारे प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसी तरीके से जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ योर लूपिंग टेक्निक। सो इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, दैट व्हाट इज़ लूपिंग एंड हाउ वी कैन सॉल्व द लूपिंग टेक्निक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूपिंग इन द सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट इज़ योर लूप। अब देखो लूपिंग टेक्निक मतलब क्या होता है। देखो लूपिंग टेक्निक एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एक पीस ऑफ अ कोड, एक लॉजिक को बार बार रिपीट करते हैं। तो मेरे दो ऑप्शन है वहाँ पे कि या तो उस पीस ऑफ अ कोड को मैं बार बार एक कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ये सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि उस पीस ऑफ अ कोड को ना एक लूप में घुमा दूँ, मैं या एक चक्रव्यूह टाइप में घुमा दूँ एंड जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरी तब तक वो लूप के अंदर चलते रहेगा एंड द मोमेंट वो कंडीशन को अनसेटिस्फाई करेगा तो वो लूप से आ जाएगा बाहर। जिस तरीके से मेरा इफ कंडीशन चलता है उसी तरीके से मेरा लूपिंग टेक्निक भी चलता है। सो एक बार हम देखते हैं कि लूपिंग टेक्निक कैसे काम करता है। तो उसमें उसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से होता है मेरे प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले लूप होता है हमारा फोर लूप, उसके बाद हमारा होता है वाइल लूप एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। अभी अलग अलग लूप के अलग अलग कंडीशंस होते हैं कि कहाँ पे यूज़ होंगे, कहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। तो हम एक एक करके उस सिनेरियोस को भी ब्रेक डाउन करेंगे कि कहाँ पे फोर लूप यूज़ होगा, कहाँ पे वाइल लूप यूज़ होगा एंड कहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ होगा। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियोस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू आर एनकाउंटरिंग। तो उसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट लूप आता है हमारा, दैट इज़ अ फोर लूप एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो सबसे पहले दैट इज़ द फोर लूप। तो सबसे पहले फोर लूप को समझने के लिए हम इसका एक सिंटेक्स देखेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे और उसको हम ट्राई रन करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने फोर लूप के अंदर कि फोर लूप क्या है, कैसे काम करता है एंड किस लिए ये यूज़ होता है। तो जो हमारा फोर लूप है उसको देखने से पहले हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखेंगे कि हम फोर लूप को किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो लूपिंग टेक्निक कर रहे हैं तो अलग अलग मेथड्स होते हैं लूप को लिखने के लिए। तो जो पहला लूप होता है दैट इज़ योर फोर लूप। इसका सिंटेक्स अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक फोर कीवर्ड। फोर जो है हमारा एक कीवर्ड है एंड मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। अभी कीवर्ड ऐड करने के बाद मैं एक ओपन पैरेंथेसिस लिखता हूँ, मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखता हूँ। लॉजिक अगर ट्रू हुआ, लॉजिक अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को लॉजिक से आ जाना है बाहर, मतलब लूप से आ जाना है बाहर। सो ये सिंटेक्स होता है हमारे फोर लूप का। अभी सिंटेक्स पूरा कंप्लीट नहीं है और अगर आप नोटिस कर सकते हो कि ये सिंटेक्स किससे फेमिलियर है। ये सिंटेक्स फेमिलियर है आपके मेन फंक्शन से और आपके इफ़ कंडीशन से। मेन फंक्शन कैसे होता था, सबसे पहले आप लिखते थे मेन कीवर्ड, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, लॉजिक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसी तरीके से जो आपका इफ़ कंडीशन है वो कैसे आप लिखते थे, इफ़ पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन करते थे, ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कुछ लॉजिक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसी तरीके से हमारा फोर लूप भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे फोर कीवर्ड। अब ब्रैकेट तो मैंने ओपन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, बट यहाँ पे अभी तक मैंने कोई डेटा नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे डालूंगा डेटा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे तीन टर्म्स डिफाइन होती हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म, एंड तीनों एक तरीके से एक स्टेटमेंट है। तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है लूप के अंदर, दैट इज़ योर वेरिएबल इनिशलाइजेशन, कि एक वेरिएबल को मैं सबसे पहले इनिशलाइज करूँगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को करना है लॉजिक को एग्जीक्यूट, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मेरे को आ जाना है लूप से बाहर। लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद मैं करता हूँ वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको अपडेट। डन। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिंटेक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ फोर लूप। अब
वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन कैसे चेक होती है और वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कैसे होती है, वो हम सब चीज़ अभी के लेक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या है कि आपको ना एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है 4 बार। देखो आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है 4 बार या 3 बार। आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो आप बार बार प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैंने आपको बोला कि आपको ना इसको एक फोर लूप की टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, आपको प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट कराना है टोटल 4 टाइम्स। अभी हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स कैसे प्रिंट होगा वो हम देखते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको बोला वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ना व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? इसको समझने के लिए अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड को 4 बार प्रिंट कराना है तो ये किस तरीके से प्रिंट होगा। सबसे पहले एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और फिर चौथी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मतलब 1 2 3 एंड 4 टाइम्स से प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। पहली चीज़ कि आपको एक स्टार्टिंग रेंज देखनी है कि आप कहाँ से वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हो, मतलब कितनी वैल्यू से आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो। एंड फिर आपको देखनी एंडिंग रेंज कि कितनी वैल्यू तक आप जा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेंज है मेरी दैट इज़ 1 से लेकर 4 तक। तो मेरी स्टार्टिंग रेंज है दैट इज़ माई 1 एंड जो मेरी एंडिंग रेंज है दैट इज़ माई 4। तो मेरे को ये 2 चीज़ें पहले तो बतानी है। एंड थर्ड चीज़ मेरे को बतानी है कि अगर मैं एक डेटा से या एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में आ रहा हूँ तो मैं कितने स्टेप से जंप कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 से लेकर 4 तक आ रहा हूँ तो मैं पहले 1 पे जाऊँगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। दिस मीन्स आई एम टेकिंग 1 स्टेप जंप। ये चीज़ क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम अपने फोर लूप का जो भी सिंटेक्स है, जो भी इस प्रोग्राम को हम फोर लूप से लिख सकते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फोर कीवर्ड यूज़ करा, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ करते हैं। देखो वेरिएबल इनिशियलाइज़ मतलब कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारे लूप का फर्स्ट इनिशियल रेंज में डिफाइन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर इनिशियल रेंज मैंने डाल दी 1। क्लियर है? फिर मैंने क्या करा, कंडीशन लगा दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन लगा दी। कंडीशन कैसे होगी कि मेरे को ना आई को चेक करना है जब तक आई मेरा छोटा या इक्वल है 4 तक। 4 तक क्यों? 4 ये मेरे को स्टेट कर रहा है मेरी एंडिंग रेंज, कि मेरा एंडिंग रेंज कितना है। क्लियर है? एंड इसके बाद हमें लास्ट में बताना है वेरिएबल की वैल्यू को करना है हमें अपडेट। वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना मतलब कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जंप हो रहा है 1 से, तो मेरे को आई की भी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी कि पहले वो 1 पे रहे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो मैंने करा आई प्लस प्लस। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमें कुछ लिखना है लॉजिक। लॉजिक क्या लिखना है यार? लॉजिक इस केस में यही तो होगा कि यार आपको प्रिंट करा दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, क्या ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है 4 बार या नहीं होता? एक बार हम इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स इन अ फोर लूप। अब देखो ये ड्राई रन करते हुए कैसे काम करेगा। हमेशा याद रखना फोर लूप का जो पैटर्न होता है चलने का, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, लॉजिक एग्जीक्यूट होगा एंड फिर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी। दिस इज़ द फ्लो ऑफ योर फोर लूप। कभी भी फोर लूप इस तरीके से काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हमेशा फोर लूप काम करेगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, लॉजिक एग्जीक्यूशन एंड वैल्यू अपडेशन। एंड ये इस लूप में ऐसे घूमते रहेगा। कभी भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू पे वो वापस कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? डन। सो हम आते हैं इस पर्टिकुलर कोड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, ठीक है, 1 से इनिशियलाइज हो गया। अब मैं चेक करूँगा कि क्या आई मतलब 1 छोटा इक्वल है 4 से। बिल्कुल है। तो मैं पहले करूँगा लॉजिक को एग्जीक्यूट, दैट इज़ प्रिंट कर दो आप हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, उसने एक बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। एंड फिर आप बोल रहे हो आई की वैल्यू को ना प्लस प्लस कर दो ना। प्लस प्लस मीन्स कि आई की वैल्यू आप 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो। सो इसको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। सो आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू अब हो गई 2।
तो वापस से इस पे नहीं आएगा, वो आएगा आपकी कंडीशन पे। एंड अब 2 कंपेयर होगा कि क्या 2 छोटा है इक्वल है 4 से, छोटा है इक्वल है 4 से, येस इट इज़। तो आपको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को आपको वापस से करा दो आप प्रिंट, ठीक है जी। वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर वगैरह आई की वैल्यू वापस से अपडेट कर दो। नाउ 2 + 1 becomes 3। नाउ 3 विल चेक वेदर 3 is less than equals to 4। if it is then print again hello world और execute the code again। तो मैंने हेलो वर्ल्ड को वापस से प्रिंट करा दिया। अब वो बोल रहा है कि वापस से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, ठीक है जी। तो 3 + 1 दैट विल बिकम 4। अब 4 चेक होगा कि क्या 4 छोटा है इक्वल है 4 से, बिल्कुल है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं लॉजिक को वापस से एग्जीक्यूट कर दो और आपने हेलो वर्ल्ड को करा दिया वापस से प्रिंट। अब आई की वैल्यू वापस से अपडेट होगी, यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब होगा 4 + 1। अब 5 कंपेयर होगा कि क्या 5 छोटा है या इक्वल है 4 से, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लॉजिक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से 5th टाइम हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते हुए नहीं मिलेगा और ये आ जाएगा लूप से बाहर। एंड इस तरीके से हमें हेलो वर्ल्ड 4 बार प्रिंट होते हुए मिल जाएगा। इसको मैं नॉर्मल प्रिंटफ से भी कर सकता था, बट मैंने आपको बोला अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है, 1000 बार प्रिंट करना है, 10,000 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या हर बार कॉपी पेस्ट करोगे? वो कोई लॉजिकल काम नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लूपिंग टेक्निक, जिसमें सबसे पहले हमने देखा फॉर लूप। सो एक बार इसका हम सिंटेक्स देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, एक्चुअल कोड कैसे होता है, सॉरी। सो हम आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो लैपटॉप की स्क्रीन में एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोड है, तो इसको तो हटा ही देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप को इनिशियलाइज करते हैं। तो मैंने एक फॉर कीवर्ड लिखा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू, मैंने इनिशियलाइज करा इसको 1 से। अब मैं बोल रहा हूँ जब तक i की वैल्यू छोटी या इक्वल है 4 से, तब तक मेरे को क्या करना है, एक लॉजिक को प्रिंट करना है। लॉजिक क्या कहता है कि भाई मेरे को ना प्रिंट करके दे दो आप क्या, हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग बाय अभिषेक सर, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को 1 से अपडेट कर दिया। एंड इसको मैंने हर एक स्टेटमेंट को मैंने कर दिया नेक्स्ट लाइन में। एक बार इसका आउटपुट देखते क्या आएगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे हेलो देयर वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग बाय अभिषेक सर आ रहा है प्रिंट होके। अब ये आ रहा है 4 बार, देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो इसी तरीके से मैं इसको 4 बार या इसको मैं 4000 बार तक प्रिंट कर सकता हूँ और ये ऐसे प्रिंट होते रहेगा। सो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा, कॉपी पेस्ट में 4000 लाइनें चली जाती, बट सिर्फ 3 लाइनों में या 2 लाइनों में ही मेरा सारा काम हो चुका है। सो इसे हम बोलते हैं फॉर लूप। सो गाइस, जो हमारी सेकंड लूपिंग टेक्निक है दैट इज़ योर वाइल लूप। और देखो वाइल लूप जो है ना, वो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उससे तो सिंपल ही है। एंड बस इसमें ये होता है कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तब तक मेरे को लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, वरना मेरे को लॉजिक से बाहर हो जाना है। सारा ही लूपिंग टेक्निक ऐसे ही काम करता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक मेरे को लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, वरना मेरे को लॉजिक से बाहर आ जाना है। बट वाइल लूप में अगर मैं बिगर पिक्चर की बात करूँ तो जब मेरे को नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होती, वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप को। वेयर एज फॉर लूप में मेरे को अगर फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है तब मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप को। तो एक बार हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं, नहीं वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइल लूप, सिंपल से सिंटेक्स होता है। तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ना इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना सीख लिया कि कोई भी एक वेरिएबल बना लो, उसमें आप इनिशियल वैल्यू डाल दो। अब मैं लिखूँगा वाइल। वाइल की एक कीवर्ड है, जैसे कि एक फॉर कीवर्ड था, उसी तरीके से जो हमारा वाइल है वो भी एक कीवर्ड है। फिर इसके अंदर मैं डालता हूँ कुछ कंडीशन। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो मेरे को करना है लॉजिक को एग्जीक्यूट। एंड अगर लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया तो मेरे को करना है वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या आप इस टर्म को बोल सकते हो कि वेरिएबल की वैल्यू को आपको कर देना है अपडेट। इस तरीके से हमने फॉर लूप में क्या करा था, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा, कंडीशन चेक करा,
और वैल्यू को कर दिया अपडेट। अब फोर लूप में क्या हो रहा था, एक सिंपल लाइन में हो रहा था, सीधी लाइन में हो रहा था। वाइल लूप में क्या हो रहा है, अलग अलग लाइन में हो रहा है। काम दोनों का बिल्कुल सेम है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करना और वैल्यू को अपडेट कर देना। एंड ये काम हो गया तो आप कर्ली ब्रेसेस को कर दो क्लोज। सो हमने जो अभी हेलो वर्ल्ड को हम 4 बार प्रिंट करा रहे थे, सेम कोड को एक बार हम वाइल लूप से ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या करा कि कोड लिखूँगा इसका, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग रेंज तो मेरे को पता है 1 थी और एंडिंग रेंज कितनी थी, दैट इज़ योर 4। तो मैंने लिखा वाइल, और जब तक मेरे आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 4 है तब तक मेरे को क्या करना है, आप प्रिंट करा दो यार, क्या, हेलो वर्ल्ड को। ठीक है जी, आपने हेलो वर्ल्ड को करा दिया प्रिंट, लगा दिया यहाँ पे सेमीकोलन। अब आपने बोला कि यार वैल्यू अपडेट कब होगी, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी, दैट इज़ आई प्लस प्लस, एंड आप कर दो कर्ली ब्रेस को ख़त्म। सो दिस इज द सिंपल सिंटेक्स फॉर योर वाइल लूप। एक बार हम इसका कोड देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, एंड ये आप देख सकते हो एक फोर लूप का जो हमने कोड लिखा था पहले वो है। अब इस कोड को मैं इरेज कर दूंगा, एंड बस यही वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड ये सब चीज़ों को मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल्स टू अपना 1। फिर मैंने लिखा जब तक आई की वैल्यू मेरी छोटी या इक्वल है किससे, 4 से, तब तक मेरे को कुछ काम करना है। तब तक मेरे को क्या काम करना है, प्रिंट ही तो कराना है यार। प्रिंट क्या कराना है, ये वाली स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद मैंने बोला आई की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते रहो। एंड अगर मैं इसको रन करूँगा तो एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट, ओ सॉरी हमने कर्ली ब्रेसेस ऐड करना भूल गए थे, यस डन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग बाय अभिषेक सर, ये अब 4 बार प्रिंट होते हुए आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू है 1। अब चेक होगा कि आई क्या 1 छोटा या इक्वल है 4 से, हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, एंड फिर वैल्यू को कर दो अपडेट, आई बिकम्स 2, अगेन 2 विल बी चेक बाय 4, इट इज़ ट्रू, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 4, येस इट इज़, अगेन आप प्रिंट कर दो। फिर आई की वैल्यू वापस से अपडेट होगी 3 से, 3 क्या छोटा या 4 से इक्वल है, बिल्कुल है, तो वैल्यू को अपडेट कर दो, मतलब प्रिंट कर दो, एंड वैल्यू को अपडेट करने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो क्या आई मतलब 4 छोटा या इक्वल है 4 से, येस अगेन इट इज़ ट्रू, तो वापस से वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू वापस से अपडेट होगी 5 से, तो क्या 5 छोटा या इक्वल है 4 से, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली लूप से आ जाएगा बाहर, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा कंप्लीट, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 4 बार हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग बाय अभिषेक सर प्रिंट होते हुए मिल रहा है। सो गाइस यही था हमारा वाइल लूप के बारे में। सो गाइस अब हम देखेंगे डू वाइल लूप के बारे में। एंड डू वाइल लूप एक ऐसी टेक्निक है जो कि फोर लूप या वाइल लूप से थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए है, क्योंकि जब मेरा डू वाइल लूप होता है ना, वो हमारे प्रोग्राम को एटलीस्ट, हमारे लॉजिक को एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। सो हम देखते हैं कि जो डू वाइल लूप है वो कैसे काम करता है एंड उसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोर लूप या वाइल लूप की तरह नहीं होता जो कि पहले कंडीशन को चेक करे एंड उसके बाद लॉजिक को एक्सिक्यूट करे। डू वाइल लूप का नेम जैसे सजेस्ट करता है कि आपको पहले काम करना है एंड उसके बाद आपको वाइल लूप के अंदर घुसना है। तो डू वाइल लूप के केस में क्या होता है, इवन विदाउट चेकिंग द कंडीशन वो सबसे पहले लॉजिक को एक्सिक्यूट करेगा एंड उसके बाद कुछ काम करेगा। तो अगर मैं इसका सिंटेक्स देखूँ कि किस तरीके से जो हमारा डू वाइल लूप है वो दिखता है या कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको जैसे पता है कि आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को कर दोगे आप इनिशियलाइज। तो आपने करा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि एक डू कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। तो डू क्या है यहाँ पे इस केस में एक कीवर्ड है, ठीक है जी। एंड इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को करते हो ओपन एंड कुछ लॉजिक को करते हो आप एग्जीक्यूट। ये लॉजिक मस्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा एटलीस्ट एक बार। उसके बाद आप वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है आप उसको कर देते हो अपडेट, चाहे वो इंक्रीमेंट हो रही है चाहे वो डिक्रीमेंट हो रही है, डिपेंडिंग ऑन योर लॉजिक। एंड डू को आप यहाँ पे कर देते हो ख़त्म। उसके बाद आप लिखते हो एक वाइल कीवर्ड एंड इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कंडीशन एंड यहाँ पे आप लगा दो सेमीकोलन। तो ये पहली बार है जहाँ पे हम वाइल के आगे एक सेमीकोलन लगा रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट हमने कर दी कंप्लीट। तो जो भी हम अभी कोड देख रहे थे कि कैसे हम एक हेलो वर्ल्ड को 4 बार प्रिंट करा सकते हैं,
वो हम एक बार डू वाइल लूप से भी करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड, उसका कोड, सो हमने लिखा सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, एंड यहाँ पे मैंने लिखा एक डू कीवर्ड। अब डू के अंदर मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले आप प्रिंट करा दो क्या, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने ये करा दिया चीज़ को प्रिंट। अब मैंने क्या करा, आई की वैल्यू को कर दिया जी 1 से इंक्रीमेंट, मतलब वैल्यू को कर दिया अपडेट। ये काम हो गया। तो मैं आ गया अपने वाइल वाले पार्ट में, जिसमें मैंने आई की वैल्यू को चेक कर लिया कि क्या जब तक वो 4 से छोटी है तब तक मेरे को ये काम करते रहना है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले 1, आई की वैल्यू 1 है तो वो क्या करेगा, डू के अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड को एक बार। ठीक है जी, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एक बार प्रिंट होगा इवन विदाउट चेकिंग द कंडीशन। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट बाय 1, तो आई हो गया अब 2। तो कंडीशन होगी 2 से चेक, क्या 2 छोटा है 4 से, यस इट इज़। तो वापस से वो प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगा और हेलो वर्ल्ड को करा देगा एक बार प्रिंट। अब आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होगी, अब हो जाएगी 3। तो क्या 3 छोटा या इक्वल है 4 से, यस इट इज़। तो वो कर देगा वापस से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट, उसने कर दिया। फिर आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब हो जाएगी 4। तो क्या 4 छोटा या इक्वल है 4 से, बिल्कुल है। तो वापस से स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, डन है जी। एंड उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी वापस से इंक्रीमेंट, नाउ इट बिकम 5। क्या 5 छोटा या इक्वल है 4 से, नहीं। तो इसी तरीके से वो लूप से बाहर आ जाएगा और इस बार हमें हेलो वर्ल्ड वापस से 4 बार प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा। सो एक बार इसका जो प्रोग्राम है, इसका जो कोड है, एक बार हम अपने कंपाइलर पे रन करके देखते हैं। सो दिस इज़ माई लैपटॉप स्क्रीन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल लूप का जो कोड है वो लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी अननेसेसरी पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ एंड उससे पहले ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ये चीज़ हटा देता हूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया एंड उसके बाद मैंने क्या करा, एक डू कीवर्ड को यूज़ करा एंड इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि आप ना प्रिंट करके दे दो मेरे को ये वाला स्टेटमेंट, लाइक हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग बाय अभिषेक सर। नाउ आप कर दो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, डन है। फिर वाइल लूप के अंदर आप लिख दो कुछ कंडीशन। कंडीशन क्या आएगी कि जब तक मेरा आई छोटा है या इक्वल है 4 से तब तक आपको ये वाला काम करना है, दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी दैट अगेन ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल चुकी है मेरे को 4 बार। सो मैंने आपको इसका ट्राई रन बता दिया नोटपैड पे। सो गाइस इसी तरीके से हम सीख सकते हैं लूपिंग टेक्निक, जिसमें आज हमने देखा फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है एंड डू वाइल लूप क्या होता है। अब इन फ्यूचर कमिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा इन लूपिंग टेक्निक के ऊपर, जो कि एक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस इस चैनल में बने रहना, इसको प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना अगर आपको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्क्रैप से सीखनी है। सो माइट बी दिस इज़ द वेरी परफेक्ट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। रिसेंट वीडियो है, जो भी इसमें टॉपिक होंगे बिल्कुल न्यूली टॉपिक होंगे, बिल्कुल एडवांस टॉपिक होंगे। तो बिल्कुल इसको विदाउट एनी अदर वीडियोस आप इसको विदाउट एनी डाउट आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।